गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अर्थात डीएनए खंडों को प्राप्त करने की जो विधि है उसके अंतर्गत आती है एक विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें अपनी लंबाई के आधार पर उस पर्टिकुलर उस डीएनए खंड का क्या साइज है उसके आधार पर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अलग अलग किए जाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को एक विद्युत क्षेत्र में रखकर बलपूर्वक धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर भेजकर अलग अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। क्योंकि यह कार्य एक जेल में संपन्न किया जाता है, अतः यह तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इलेक्ट्रो शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए किसी की प्रकृति इजीली गोइंग है, लेकिन यदि नहीं है तो अपन बलपूर्वक उस पर क्या अपन आरोपित कर रहे हैं? फोर्स। फोर आया ना, इलेक्ट्रोफोर। ये मैं समझने के लिए बोल रही हूँ, ये आपको एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ। जैसे हम बोले इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने ये शब्द बोला, क्लियर हो गया। अब हमको किसको पृथक करना है? भिन्न भिन्न लंबाई वाले डीएनए खंड। जैसे मान लीजिए यदि हम कहें तो एक बाउल में इस प्रकार से सपोज छोटी लंबाई, बड़ी लंबाई, छोटे बड़े ऐसे कई डीएनए खंड है। अब ये इकट्ठे मिक्स हो गए तो इनको अलग करना एक टेक्निकल मेथड से अलग होंगे। तो उन विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो विद्युत क्षेत्र हो जाए, जहां इलेक्ट्रोड है वहां विद्युत क्षेत्र बिल्कुल है, तो विद्युत क्षेत्र में रखकर बलपूर्वक धनावेशित इलेक्ट्रोड, धनावेशित इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जो धनावेशित है उसको एनोड, जो ऋणावेशित है उसको क्या कहेंगे? बताइए। उसको कहेंगे कैथोड। तो एनोड की तरफ हमको क्या करना है? धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर है ये हमारा ऋणावेशित और यहाँ है हमारा पॉजिटिव। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमको फोरेसिस, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने के लिए ट्रिक यूज करते हैं, बाय फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोरेसिस? यहाँ एकदम एक्चुअल मीनिंग नहीं, हमने अपने मन से लगाया, यूजिंग इलेक्ट्रोड विथ फोर्स। कहाँ जा रहा है हमारा ये पूरा डीएनए? ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये कहाँ रन कर रहे हैं? इट रन्स टुवर्ड द एनोड, अर्थात और कैसे? बाय फोर्सफुली। तो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ डीएनए खंडों को भिन्न भिन्न लंबाइयों से भेजकर अलग अलग करने की जो क्रिया है वह कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हो गया? अब ये जो पूरी प्रक्रम है ये कहाँ संपन्न हो रहा है? एक जेल में। एक जेल मीडियम भी चाहिए उसके लिए, तो हम किसमें कर रहे हैं? जेल में संपन्न कर रहे हैं। अतः यह तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आगे हायर क्लास तक में जाएगा, और यहाँ पर आप अगर नहीं समझ पाए इसका मतलब कि आप बीच में फेल हो जाओगे। आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि किस प्रकार से करना है, रटना नहीं है आपको, साइंस समझना है। बिल्कुल सिंपल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस चीज के लिए यूज हो रही? विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों। ये पहला पॉइंट बन गया आपका। इसके बाद कैसे कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में रखकर धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ हम क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? फोरेसिस, बाय फोर्स, फोर्सफुली, बलपूर्वक। अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। चूंकि यह कार्य एक मीडियम, जैसे हर चीज में क्या होता है, मीडियम लगता है ना हमको, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य नहीं, यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं? एक जेल में संपन्न कर रहे हैं, अतः यह तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। ठीक है। अब ये किस सिद्धांत पर बेस्ड होती है, किस हिसाब से इसका? तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिक सिद्धांत। यहाँ पर हम सिद्धांत लेंगे तो सिद्धांत क्या हो जाएगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स का जो हल्का सा नेचर होता है वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो उस ऋणावेशित डीएनए का जो पृथक्करण है वो दो सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला, अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की वैद्युत संचलनी क्षमता, अर्थात जब वो इसमें मीडियम में रखे जाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम में,
तो उनकी मोबिलिटी एबिलिटी कितनी है, पहला वो। दूसरा, जेल या एगारोस का चालनी प्रभाव, यानी जेल जो है, जो मीडियम है, वो उसके कितना इफेक्ट करती है, उसकी मोबिलिटी बढ़ाती है या उसकी मोबिलिटी को घटाती है। तो मतलब जिसको पृथक करना है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा वो मीडियम जिसमें ये पृथक हो रहे हैं उसका भी क्या प्रभाव है। सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल सिंपल सिद्धांत हो गया। अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की वैद्युत संचलनी क्षमता, और दूसरा जेल या एगारोस का चालनी प्रभाव। ये दो चीज बच्चों आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहला हो गया, यहां पर आ गया डीएनए मॉलिक्यूल, और आपने इसको ऐसा ऐसा दिखा दिया ना, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे डीएनए मॉलिक्यूल की संचलनी क्षमता, मोबिलिटी एबिलिटी। ये छोटे से शॉर्टकट अगर हम ट्रिक रखें तो हमको बायो के कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं लगेगा। सेकंड, जो मीडियम है, जो जेल है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो जेल अपने में से जाने दे रही है उन अणुओं को, या कि फिर उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड एटमॉस्फेयर कर रही है, उस पर निर्भर करता है। ये क्लियर हो गया आपको। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को एक विद्युत क्षेत्र में रखकर बलपूर्वक धनावेशित एनोड की ओर भेजकर अलग अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। चूंकि यह कार्य एक जेल में संपन्न किया जाता है, अतः यह तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। सिद्धांत दो चीजों पर बेस्ड है। जो अलग किए जा रहे डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनकी वैद्युत संचलनी क्षमता, क्योंकि ये पूरा वैद्युत माध्यम में हो रहा है, और दूसरा जेल एगारोस का चालनी प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं। अब डीएनए खंडों का अलग होना उनके आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम उसको देखें, एक बॉल, ये डीएनए खंड है, इसमें बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं हमारे पास में, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो कैसे होंगे अलग अलग? जो बड़े बड़े हैं वो एक साथ, जो छोटे छोटे हैं मॉलिक्यूल वो कैसे होंगे? अलग अलग करेंगे। अब क्या होता है, छोटे खंड जो रहते हैं उनकी मोबिलिटी कैसी रहती है? बहुत जल्दी रहती है, छोटी चीज जल्दी फ्लोट, तो दूर तक वह एनोड की ओर सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसमें से सबसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल पहले रन करेंगे, और उसके बाद जो एनोड का धनावेश रहता है वो अपनी ओर उनको खींचता है। यह विपरीत दिशा में गति करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटकर डीएनए को कूपों में लिया जाता है। छोटे खंडों में वैद्युत संचल की गति अधिक होती है। पृथक्कृत खंडों को इथियन ब्रोमाइड से रंगा जाता है, क्योंकि डीएनए एक रंगहीन अणु है और दिखाई नहीं देता। परावैंगनी प्रकाश में देखने पर रंगे गए डीएनए नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। अलग हो गई डीएनए पट्टियों को काट कर निकालना तथा जेल के टुकड़े से डीएनए को अलग करना क्षालन या इल्यूजन कहलाता है। कैसे समझेंगे हम इसको? यहाँ एक बार फिर से बैक में हम इसका डायग्राम देखेंगे कि क्या है। ये कूप है, ये डीएनए कूप पृथक्करण वाले हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स रहते हैं वो पीछे रहते हैं, बल्कि जो स्मॉलेस्ट डीएनए रहता है वो निकल करके सबसे पहले जाते हैं एनोड की ओर, और उसके बाद हमें इस प्रकार से उनके मॉलिक्यूल की लंबाई के बेसिस पे अलग अलग पट्टियां अलग अलग रूपों में हमको ये प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज डिस्कस करेंगे।